कांग्रेस के महाधिवेशन में एक तस्वीर सबसे ज़्यादा चर्चाओं में है, जिसे लोग देखने के लिए यहाँ पर जुट रहे हैं। उसी तस्वीर को मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पीछे देखिए, ये जो मुख्य पंडाल है उसके एंट्री गेट पर एक तस्वीर लगाई गई है, जिसमें महात्मा गांधी और राहुल गांधी की तस्वीर आपको देखने को मिल रही है। और इसमें जो कैप्शन लिखा है उसको जरा पढ़िए। उसमें लिखा है कि भारत छोड़ो से भारत जोड़ो तक का सफ़र। इस सफ़र के मायने क्या हैं? एक साथ महात्मा गांधी और राहुल गांधी की तस्वीर है, और जो राहुल गांधी की तस्वीर की बात करें या महात्मा गांधी की तस्वीर की बात करें तो महात्मा गांधी की तस्वीर के क्षेत्र में जो तस्वीरें लगाई गई हैं उसकी कहानी आप समझिए, जिसमें आज़ादी की जो लड़ाई है उसकी पूरी कहानी इसमें बताई गई है, जिसमें भारत छोड़ो से भारत आज़ादी तक की पूरा बयान, पूरा कहानी इसमें दिखाया गया है। और दूसरी तरफ की तस्वीर भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि जब राहुल गांधी की तस्वीर है उसके पीछे भारत जोड़ो यात्रा की कहानियाँ आपको दिखाई गई है, जिसमें कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक के सफ़र की कहानी इसमें आप देख सकते हैं, जिसमें राहुल गांधी के अलग अलग स्पॉट में जो तस्वीर है उसको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। तो इसके पीछे मायने क्या है कि जब एक जगह में महात्मा गांधी और राहुल गांधी की एक जगह तस्वीर लगाई गई है और भारत छोड़ो से भारत जोड़ो को दिखाने की यहाँ पर कोशिश की गई है, तो यहाँ जो कांग्रेस के लीडर है उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश राणा है। मैं देवभूमि उत्तराखंड से हूँ। अरे बधाई हो, बहुत थैंक यू। तगड़ा जगह है। जी जी बिल्कुल। ये बताइए कि ये भारत छोड़ो से भारत जोड़ो के मायने क्या है? देखिए, जब अंग्रेजों ने बहुत लंबे समय तक इस देश पर शासन किया, हाँ। बहुत क्रूर नीति अपनाई, हाँ। और इस देश के वासियों को बहुत तरह तरह के दंड दिए। उस समय महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में और कांग्रेस की जो एक बहुत अदम्य विचारधारा है उसके नेतृत्व में तब एक नारा दिया था कि भारत अंग्रेजों भारत छोड़ो। हाँ। वही ठीक उसके विपरीत हाँ। आज जो परिस्थिति देश में बनी है विगत 9 वर्षों से, हाँ। कि देश में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाई भतीजावाद के नाम पर, राम रहीम के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर इस देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है। इस देश को टुकड़े टुकड़े में बांटने का जो काम वर्तमान सरकार कर रही है, आज राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक नारा दिया गया है कि भारत को जोड़ने का काम किया जा रहा है। आप ये कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी का कद है, महात्मा गांधी का कद है, उसके आसपास बराबर हो रहा है? देखिए, सवाल कद काठी का नहीं होता है। हाँ। सवाल होता है विचारधारा का, आइडियोलॉजी का। हाँ। जब महात्मा गांधी जी की कद काठी कोई 10.5 फीट की नहीं थी, हाँ। एक विचारधारा थी, हाँ। एक आइडियोलॉजी थी, एक थिंक टैंक था, जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता को, इस देश की आज़ादी को सुई से लेकर और सब्बल तक पहुंचाने का काम किया। तब राजीव जी ने इस देश को कंप्यूटर से लेकर कुदाल से लेकर कंप्यूटर में पहुंचाने का काम किया। आज वही काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। इस देश को कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो विश्व के इतिहास में नहीं हुआ है वो राहुल गांधी जी ने किया है। इसलिए कद काठी के इसमें कोई मायने नहीं रखता, ये विचारधारा है। आपका क्या नाम है दीदी? मैं चंपारण से हूँ, बिहार। क्या बात? और जन्मोत्री ममता निषाद, हाँ। मछुआरा प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्षा हूँ। मेरा एक ही सवाल है, क्या राहुल गांधी, महात्मा गांधी जितनी बड़ी शख्सियत है उन्हीं के आसपास पहुंच रहे हैं क्या? देखिए, हमारे कांग्रेस की विचारधारा में हाँ। इस तरह की कंपटीशन नहीं होते हैं। अच्छा। ये भाजपा में ये सब चीजें होते हैं जो हाँ। बुजुर्गों को दाब कर उनके ऊपर चढ़ जाना। हाँ। तो ये हमारे यहाँ ये सब नहीं है। हमारे जो सभ्यता है, संस्कृति है, विचारधारा है, हाँ। वो किसी को डेमोरलाइज करना या बराबरी करना नहीं होता है, अपना अपना परफॉर्मेंस देना होता है। अच्छा, ये एक चीज आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर आइए थोड़ा, और इस तस्वीर को देखिए। इसमें भारत छोड़ो से भारत जोड़ो लिखा है। एक तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, दूसरे तरफ राहुल गांधी, दोनों की बराबर कद की यहाँ पे तस्वीर लगाई गई। इसके मायने क्या है? देखिए, ये आप जो इस तस्वीर से आप मीनिंग निकाल रहे हैं, तो आप एक सीधा सरल मैं मीनिंग आपको बताना चाहती जी हूँ। जरूर। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक मेरे नेता राहुल गांधी जी पैदल चलने का जो काम किए, हाँ। तो एक आदमी का हम जरूर जिक्र करना चाहेंगे, हाँ। लाल कृष्ण आडवाणी। हाँ। वो रथ पे चले हैं, हमारे नेता सिर्फ पैदल चल के वहां तक जाने का काम किए। तो इसी कद काठी से आप समझ लीजिए क्या है हम लोगों का अंतर। ये बताइए कि आप क्या समझते हैं, राहुल गांधी लगातार इतना मेहनत कर रहे हैं, राहुल गांधी क्या से क्या बन गए? देखिए, राहुल गांधी ने जो कन्याकुमारी से मतलब कश्मीर से जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक का जो उन्होंने यात्रा किया था, और 4000 किलोमीटर जो उन्होंने यात्रा किया, तो उस यात्रा में लोग उनसे मोहब्बत के ऑटोमेटिक लोग उनसे जुड़ते चले गए। और आज ये उसका रिजल्ट आया कि आने वाले समय में देश की जनता राहुल गांधी जी के साथ में है, और आने वाले समय में देश की जनता उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा महाधिवेशन में भी है, और इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुछ लोग और हैं यहाँ पे कांग्रेस के लीडर, उनसे बातचीत करते हैं। सर, ये भारत छोड़ो से भारत जोड़ो का जो कैप्शन लिखा गया है, भारत छोड़ो से भारत जोड़ो, तो इसका मायने क्या है सर? इसका मायने बहुत है। जब स्वतंत्रता के पहले हाँ। जब गांधी जी ने चलाया, हाँ।
कि भारत छोड़ो आंदोलन हाँ 1932 में, हाँ तब से ये जो है शुरुआत हुई है ना। और जब 1950 में भारत 1947 में स्वतंत्र हो गया, हाँ उसके बाद जो है राहुल गांधी जी ने हाँ जो देश की परिस्थिति है उस पर ध्यान रखते हुए जो विभिन्न प्रकार के सांप्रदायिक जो दंगे शुरू हुए, हाँ। उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया। एक 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 जो तस्वीर में दिख रहा है, ये समझ में आ रहा है कि आज़ादी के समय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बहुत बड़े नेता थे, महापुरुष थे, ठीक है। अभी के समय में अब राहुल गांधी भी ऐसे बड़े नेता बन रहे हैं। क्यों नहीं बनेंगे भाई? जो देश के लिए करेगा वो बनेंगे ही। जो देश के लिए काम करेगा, जो घर द्वार त्याग करके जो 4000 किलोमीटर 3750 किलोमीटर की यात्रा किए हैं, वो सवाल ही नहीं उठता, देश के नेता बनेंगे। तो ये मानते हैं क्या दोनों बराबर कद के नेता हो रहे हैं? नहीं, मैं बराबर नहीं कह सकता। वो स्वतंत्रता की पहले की स्थिति थी, ये स्वतंत्रता की बाद की स्थिति है, तो मैं बराबरी तो नहीं कह सकता। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो देश के लिए काम कर रहा है वो सर्वोच्च नेता है, बड़ा नेता है। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? मैं बिलासपुर से आया हूँ, बिलासपुर से। मनोहर कुर्रे कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, भैया ये बताइए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, एक बार देखिए जरा, देखिए ना एक बार। इस तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, इस तरफ राहुल गांधी है, और भारत छोड़ो से भारत जोड़ो, इसके मायने क्या समझते हैं आप? मेरे हिसाब से आज़ादी के पहले जिस तरीके से लड़ाई महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी, और हमारे देश के सभी तमाम गरम दल के नेता, नरम दल के नेता जो लड़े, और उससे हमारे देश को आज़ादी ज़्यादा मिली। इतिहास मत जाइए, संक्षिप्त में बताइए। संक्षिप्त में बताओ लंबा हो जाएगा। तो देखिए, महात्मा गांधी हमारे प्रेरणा इसमें लिखा है। इधर सुनिए, महात्मा गांधी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। हाँ हम अहिंसावादी लोग हैं। हाँ हमारे देश में जो स्थिति परिस्थिति अभी निर्मित हुई है भारतीय जनता पार्टी के हाँ। शासनकाल में, हाँ तो उससे सभी लोग परेशान हैं। भय और भ्रष्टाचार का वातावरण निर्मित है। हाँ इसमें हमारे राहुल गांधी जी ये संदेश दे रहे हैं कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को देश से भगाना है। आज़ादी के बाद अगर भारत में कोई बड़ा नेता बना है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, या किसी के सामने सबसे ज़्यादा चुनौती आई है, तो वो किस नेता के कार्यकाल के दौरान आई? देखिए, परिस्थिति पर डिपेंड करता है कि हर परिस्थिति में बड़े बड़े नेता पैदा होते हैं। हाँ लड़ाई, बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ी जाती है, तो उस काल परिवेश में वो बड़ा नेता होता है। हाँ। आप मानते हैं राहुल गांधी महात्मा गांधी के कद के बराबर के नेता बन रहे हैं? देखिए, उनका एक अलग स्टेटस था, हाँ उनकी एक अलग लड़ाई थी। हाँ राहुल गांधी आज की परिस्थिति में लड़ाई लड़ रहे हैं, हम्म। निश्चित रूप से आज के परिवेश में बड़े नेता हैं हमारे। बहुत बड़े, ठीक है। धन्यवाद। तो मैं यही कोशिश कर रहा था कि ये जो मेरे पीछे जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, कि एक तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी है, और दोनों के बीच में एक कैप्शन लिखा है, भारत छोड़ो से भारत जोड़ो तक। और इसके तस्वीर के पीछे क्या मायने हैं, क्या राहुल गांधी महात्मा गांधी के कद के बराबर के बड़े नेता बन रहे हैं, क्या इसके पीछे यही कहानी है? तो इसी को समझने की कोशिश मैं कर रहा था। रायपुर से VP न्यूज़ के लिए रवि मेरी।